कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। आज मुंबई से यह खबर आई कि वहां से करीब 51% बच्चों में दूसरी लहर के दौरान कोरोना का संक्रमण हो चुका है, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी है। ये बात बीएमसी के एक सर्वे में सामने आई और इसका मतलब यह है कि इन बच्चों में तीसरी लहर का खतरा कम होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के बाकी हिस्सों में भी बच्चों में इसी तरह से एंटीबॉडीज बन गई हो, लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की वैक्सीन आखिर कब आ जाएगी। कोरोना से जंग में बच्चों के लिए मोदी सरकार का मास्टर प्लान क्या है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपके सामने बच्चों की वैक्सीन से जुड़ा हर एक अपडेट हम रखने जा रहे हैं। तो सपरिवार देखिए बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। Today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen. आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि कोरोना से जंग में आज की तारीख ऐतिहासिक है। आज हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अब इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका भी वैक्सीनेशन के मामले में भारत से पीछे है। इटली में अब तक 4 करोड़ 96 लाख, फ्रांस में 5 करोड़ 24 लाख, जर्मनी में 7 करोड़ 14 लाख, यूके में 7 करोड़ 63 लाख, अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जबकि भारत में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। और ये आंकड़ा आज यानी 28 जून की सुबह 8 बजे तक का है। Now we have given 32 crore 36 lakh 63,297 doses to our countrymen, and this number is historic today because today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen in COVID vaccination. सबसे अहम बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन का काम देर से शुरू हुआ। ब्रिटेन ने सबसे पहले पिछले साल 8 दिसंबर से ही अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। भारत में टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीन डोज देने के मामले में आज भारत सबसे आगे निकल चुका है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले 21 जून से देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ था। उसके बाद से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने जोरदार रफ्तार पकड़ी है। 21 जून को देश में वैक्सीनेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया था। उस दिन 86 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई थी। 22 जून को 54,24,000, 23 जून को 64,89,000, 24 जून को 60,73,000, 25 जून को 61,19,000, 26 जून को 64,25,000 और 27 जून को रविवार यानी छुट्टी के दिन 17,21,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये तो हुई वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार, लेकिन NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन NK अरोड़ा का कहना है कि एक दिन में 1 करोड़ टीके देना हमारा लक्ष्य है। Now in coming days and weeks and months, our target is to give 1 crore doses every day. To achieve this target, it is important now that the community, the people come forward proactively and take the vaccine. अगर इस साल के अंत तक 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका देना है तो उसका हिसाब किताब समझिए। देश में 94 करोड़ वयस्क आबादी के लिए 188 करोड़ डोज चाहिए। अभी तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, यानी 156 करोड़ डोज दी जानी अभी बाकी है। इस साल में दिन बाकी हैं 187। इस हिसाब से 31 दिसंबर तक अगर ये टारगेट पूरा करना है तो हर रोज 85 लाख वैक्सीन डोज दी जानी चाहिए और अगले 184 दिन तक
ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहे तो 28 दिसंबर तक 156 करोड़ डोज दी जा सकती है। यानी 18 साल से ऊपर वाले हर इंसान को देश में वैक्सीन दी जा सकती है। इन तमाम आंकड़ों के बीच वैक्सीन पर सियासत भी जारी है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रोज 1 करोड़ लगना चाहिए, तभी तो जाकर आप दिसंबर तक जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन है, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपके 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन सबको तो कर पाएंगे ना आप ही ने तो दावा किया था, हमने तो दावा नहीं किया। आप ही ने कहा कि हम करेंगे, आप गलत साबित हो रहे हैं। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 135 करोड़ हम अगस्त से दिसंबर तक, आप खुद ने खुद कहा था, सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ हम दे देंगे। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने मोदी सरकार की तरफ से आकर कहा। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में एक बार फिर वैक्सीन का संकट नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन की कमी है। सिर्फ 4 लाख डोज हैं जो उन जिलों में दे दी गए हैं जिन जगहों पे 25% से कम टीकाकरण हुआ। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सिर्फ 4000 कोवैक्सीन के डोज हैं जो 22 सेंटर में बांटे गए हैं, मगर अधिकतर लगवाने वाले लोग कोविशील्ड के हैं। हम भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर सेंटर पे हैं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बताया गया कि यहाँ सिर्फ कोवैक्सीन लगेगी तो आधे से ज़्यादा लोग लौट गए हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान होकर लौट रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगी हुई है। कई लोगों का सेकंड डोज भी था। मैडम हम देख रहे हैं आप वापस लौट रही हैं। या हमारा सेकंड डोज आज ड्यू था, बट वो यहाँ पे सेंटर नहीं है कोविशील्ड का। बट अभी जो बताया आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी लग रही या नहीं लग रही। तो आप यहाँ कब से वेट कर रहे थे? मैं तो आधे घंटे से वेट कर रहे थे। हमने देख रहे हैं आप भी वापस लौट। सर मैं 4 जगह होके आ गया। मिसरोद गया, वहाँ पे नहीं है, और 1100 में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं है। और मैं 2-3 दिन से मतलब मेरे को कोविशील्ड का सेकंड डोज लगना है और अभी चौथी जगह यहाँ पे। जयपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बोर्ड लटका हुआ है कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की सूचना बोर्ड के तौर पर लगा दी गई है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। जयपुर में 380 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन ज़्यादातर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये बताया कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम ठप हो चुका है क्योंकि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होती है। जब कभी वैक्सीन प्राप्त होती है उस समय हम वैक्सीनेशन करते हैं। एक दिन हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होने पर मैं 1,70,000 तक का वैक्सीनेशन किया है अभी। उसके बाद वैक्सीन समाप्त होने लगी, धीरे धीरे बंद करना पड़ा और आज बिल्कुल वैक्सीन नहीं होने के कारण आज जयपुर में पूरा काम ठप पड़ा है। ये तो हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार और इस रफ्तार पर सियासत की बात, लेकिन सवाल ये है कि देश में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी। इसे लेकर अच्छी खबर यह है कि केंद्र ने जल्द ही बच्चों की वैक्सीन लाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में 375 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया है। उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इस वैक्सीन को केंद्र सरकार की अनुमति भी मिल जाएगी। अगर कोरोना के लिए बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो इस वक्त देश में 3 कंपनियों की 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पहली है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तीसरी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन BBV154, चौथी सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स या कोवावैक्स। माना यह जा रहा है कि इनमें से जाइडस कैडिला की वैक्सीन सबसे पहले आ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में यह वैक्सीन आ सकती है। Studies already going on in All India Institute of Medical Sciences in the children less than 18, and if you have more and more data, then we are very happy that we will have better vaccines, and the children are also able to get the vaccine. This बच्चों को लेकर वैक्सीन का इंतजार सबको इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरी लहर के निशाने पर बच्चे हो सकते हैं। कोविड की तीसरी लहर से पहले ऐसा अनुमान है कि इस नई लहर का असर सबसे ज्यादा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पड़ेगा। पर बीएमसी की एक नई रिपोर्ट बेहद सकारात्मक खबर लेकर सामने आई है। इस सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 से 4 साल के 51% बच्चे संक्रमित हुए, 5 से 9 साल के 47% बच्चे, 10 से 14 साल के 53% बच्चे
और 15 से 18 साल के 51% बच्चे संक्रमित हुए, यानी औसतन 51.18% बच्चों में कोरोना का संक्रमण हो चुका है और इसीलिए इन बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा कम माना जा रहा है। 0 साल से मतलब नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों का सीरो सर्वे किया जाए। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज़्यादा बच्चों में एक कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।